इसके बाद शुरू हुई तिरंगा यात्रा बड़ा गणपति से होते हुए टोरीकॉन गोराकॉन खजूरी बाजार होते हुए करीब 1.5 घंटे में रागवाड़ा चौराहे पर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्या देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर शहर में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई, इससे पहले ऐसी यात्रा आज तक देखने को नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तीनों सेना ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला और पड़ोसी देश के दांत खट्टे कर दिए। हमारी सेना ने जमीन के भीतर छुपे हुए आतंकवादियों को मार गिराया और उनके परमाणु संयंत्र के पास भी हमला किया। सेनाओं का साहस बढ़ाने के लिए प्रदेश में पंचायत स्तर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने लोकमाता अहिल्या देवी की स्मृति पर 20 में से लेकर 31 में तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और 20 में को इंदौर में होने वाली प्रदेश सरकार की कैबिनेट की जानकारी भी दी। क्यों भेंट किधर है रेहान? डॉक्टर सनूवर रेहान से डॉक्टर सनूवर पटेल, मध्य प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर सनूवर पटेल साहब, स्वागत करते हैं आपका। आज यहाँ इंदौर की नगरी में जिस प्रकार के सभी समाजों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, हमारे मुस्लिम समाज के बंधुओं के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में आज हमारे पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण से एक हमारी सेना ने महापरिक्रम विजय प्राप्त की है और पूरे सभी समाजों के साथ सबके साथ एकजुटता दिखाते हुए वर्तमान में जिस ढंग से भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया है, मेरी अपनी ओर से इंदौर वासियों को, सभी भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत बधाई। मुस्लिम समाज, वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, जोशी समाज, कवि मंडली, सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहूँ। दर्जी समाज, अपने सर्व स्वागत है। देना चाहूँगा डॉक्टर सनूवर पटेल की तरफ से आपका स्वागत है। ये जो हमारा विजय कार्य भगवान बड़े गणेश के स्थान से लगाकर अहिल्या माता की इस नगरी में राजवाड़े तक आने का, तिरंगा यात्रा का जो एक तरह से जनता का आत्मविश्वास प्रकटीकरण, सभी वर्गों का समावेश और उत्साह तो देखते ही बनता है। मैं अपनी ओर से आज की इस बहुत ही ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक हमारे रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, आनंदी गौड़ जी, महेंद्र हाटिया जी, सांसद हमारी कविता पटदार जी, माननीय सांसद माननीय सांसद जी श्रीमान शंकर ललवानी जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और जिलाध्यक्ष दोनों ग्रामीण और शहरी, इस अवसर पर हमारे महापौर, इस अवसर पर हमारे घर पीछे से ये जीतू भाई जाति जी पूर्व विधायक और गोपी भैया नेवा जी पूर्व विधायक, इधर हमारे हरिनारायण यादव जी, मैं आज के इस अवसर पर सभी मित्रों को ढूंढ के धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। हर एक ने अपने आप में अपनी अपनी टीम को ला करके एक साथ इंदौर की गरिमा के हिसाब से, मुझे नहीं मालूम, कैलाश जी भाई साहब बता रहे थे कि आज तक इतनी भीड़ एक साथ कभी इंदौर में नहीं रही। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
देश की तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे किए, आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त रणनीति के अंतर्गत एक ऐसा नया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई नीति का उद्घोष किया गया। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर में हाथ डालने वालों को जमीन के नीचे से निकाल करके जो मारने की मार पड़ी, पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। और दुनिया के सभी नेताओं के सामने जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल सेना को तैयारी का पर्याप्त समय दिया, बल्कि तैयारी के बाद जब मार पड़ी तो आज वो हमारे बीच में दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने कम समय में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के घर में जाकर के मारना, और वो भी परमाणु ठिकाने के पास जाकर के, साथ ही साथ एक के साथ कितने प्रकार के हमारी सेना ने पराक्रम दिखाए हैं। जिन आतंकवादियों के जनाजे के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा करके जो शोक व्यक्त करने आए, उनको जनाजे वाले के साथ ही भेजने का काम कर दिया है। यह है पराक्रम हमारी सेना का। मेरी अपनी ओर से सेना के शौर्य पराक्रम के अवसर पर महारानी अहिल्या की नगरी में आज मैं यहाँ शामिल हुआ। इसके पहले उज्जैन से भगवान महाकाल की नगरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। पूरा देश आंदोलित। बीते दिन हम भोपाल में शामिल हुए थे। एक एक करके हर नगर हर शहर में पंचायत तक हमारी ये तिरंगा यात्रा जारी रहेगी। मेरे अपने इस पूरे आयोजन को लेकर के जिस प्रकार से हमारे माननीय भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरुओं का, सभी पूर्व सैनिक पदाधिकारियों का, एनसीसी के बच्चों का, एनएसएस के बच्चों का, हर वर्ग को संयोजित करने का जो प्रयास किया है, ये एकजुटता ही भारत को आगे ले जाएगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को एक और कारण से बधाई देना चाहूंगा। उनके नेतृत्व में सभी धर्मों ने मिलकर के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने मिलकर के पाकिस्तान के द्वारा तो जो षड्यंत्र किया गया था कि उनके द्वारा आतंकवादियों ने हिंदू धर्म के लोगों पे अटैक करके एक तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे की जो रचना बनाई थी, षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक पूरे देश ने एकजुटता के साथ इस युद्ध में भाग लिया और विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज से 4 दिन बाद इसी अहिल्या माता की नगरी पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर इसी राजवाड़े में हमारी सरकार के द्वारा कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा, और इस कैबिनेट के माध्यम से हमारे विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। सुशासन की प्रतीक महारानी अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष है। ऐसे में हमने उनके इस कार्यक्षेत्र के उस दिन महारानी अहिल्याबाई का तिथि के हिसाब से जन्मदिन भी महाराज होलकर का उस दिन पुण्य तिथि है हमारे लिए। आज के इस अवसर पर एक और बात बताना अच्छा रहेगा, ये उसी दिन महारानी अहिल्याबाई का भी विवाह की वर्षगांठ भी है। ऐसे में कई कारणों से उस दिन का इतिहास अलग प्रकार का रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम 10 दिन तक अलग अलग प्रकार के आयोजनों को करेंगे। इन आयोजनों का 20 तारीख से शुरू करके 31 तारीख के दिन भोपाल में भव्य आयोजन होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी बाद में देंगे। लेकिन आज तो अहिल्या की महारानी की नगरी में जिस प्रकार से राजवाड़े तक कोई जगह नहीं मिली, पूरा क्षेत्र खचाखच आम जनता के साथ भरा था। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।